पाकिस्तान, ट्रेन पर चरमपंथी हमला, बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक करने का किया दावा, शाम को कुल 80 बंधक यात्रियों को छोड़ा गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 400 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक ट्रेन पर हथियारबंद चरमपंथियों ने हमला करके उसे रोक लिया है। हमले की जिम्मेदारी अलगावादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है। यह हमला क्वेटा से पेशावर जा रही जाफा एक्सप्रेस पर हुआ है। इस बीच बलूचिस्तान रेलवे के एक अधिकारी ने BBC से इस बात की पुष्टि की है कि महिलाओं और बच्चों सहित कुल 80 यात्रियों को छोड़ दिया गया है। BLA की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, हमने सिब्बी जिले में ट्रेन पर हमले से पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। ट्रेन अब हमारे कब्जे में है। पाकिस्तान पुलिस ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें हमले में अब तक 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें ट्रेन का ड्राइवर भी शामिल है। सरकारी प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा कि सुरक्षा बलों को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दी धमकी। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने डॉन न्यूज़ पापा को बताया कि ट्रेन पर भारी गोलीबारी की खबरें हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि ट्रेन में सवार कई यात्री और सुरक्षा बल के जवान उसके कब्जे में हैं और अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। क्वेटा के एक सीनियर रेल अधिकारी मोहम्मद काशिफ ने बताया कि ट्रेन में 400 से 500 यात्री सवार हैं। वहीं रेलवे सुरक्षा अधिकारी जिया काकर ने बताया कि चूंकि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या है, इसलिए ट्रेन चालक दल के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीडिया को जारी एक बयान में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सिब्बी अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेज दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे विभाग की ओर से एक राहत ट्रेन घटनास्थल पर भेज दी गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने के कारण घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाइयां आ रही हैं। क्वेटा के जिला अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर वसीम बेग ने BBC न्यूज को बताया कि सिब्बी और क्वेटा के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई है। विशेष वार्ड बनाए गए हैं और अस्पतालों के स्टाफ को घायल लोगों के इलाज की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिब्बी अस्पताल में 100 मरीजों के इलाज की सुविधा है, लेकिन गंभीर रूप से घायलों को क्वेटा भेजा जाएगा। जाफा एक्सप्रेस में सवार यात्रियों के परिवार क्वेटा रेलवे स्टेशन के काउंटर से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह क्वेटा से लाहौर के लिए रवाना हुए यात्री मोहम्मद अशरफ के बेटे ने BBC को बताया कि वह दोपहर 2 बजे से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को क्या चाहिए? बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगावादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है कि ये संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार खिलाफ बलोचों ने सशस्त्र बगावत शुरू की, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम परस्त लीडरों से बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर साल 2000 में ये वापस सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि BLA की आधिकारिक स्थापना इसी साल हुई। साल 2000 से ही संगठन ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। संगठन में ज्यादातर मैरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरदार अकबर खान बुगती बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्हें BLA के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक माना जाता है। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से नवाब खैर बख्श मीरी के बेटे नवाबजादा बालाच मीरी को इसका मुखिया बनाया गया। नवंबर 2007 में बालाच मीरी की भी मौत की खबर आई। इसी साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया था। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है।